So you all must be from civil branch, right? Civil engineering. गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। आप लोग मुझे ये बताइए सबसे अभी तक, ओके फाइन, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ श्वेता गुंडे, और आज से मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, दैट इज बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है। बिफोर दिस, Abhishek Jadhav sir would be taking your classes, but due to some or the other reasons he has left the group, so I will continue the subject. तो अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो पहले पूछ सकते हैं। ओके फाइन। आप लोग मुझे ये बताइए कि अभी तक आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए, कितना सिलेबस आपका कवर हुआ है? एनी वन ऑफ यू? ओके, दीपेश, दीपेश राठौड़। दीपेश, आर यू देयर? अनम्यूट योरसेल्फ। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके। तो रुद्र प्रताप, ओके रुद्र प्रताप, आई वाज आस्किंग कि अभी तक आप लोगों ने कितना पढ़ लिया है, क्योंकि मुझे बताया था सर ने कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ तक आपका कवर हो गया सिलेबस, यूनिट 1 तक, राइट? यस मैम। ओके। तो अब हमें पढ़ना है कंप्यूटर एप्लीकेशन से। ओके, इससे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा उसमें कोई डाउट या कुछ कंफ्यूजन है किसी को? नो मैम। ठीक है, चलिए। तो वैसे कब तक ज्वाइन करते हैं क्लास स्टूडेंट्स? अभी बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करी है। मैम लेट आते हैं थोड़ा। अच्छा, ओके। तो हम शुरू करें या सर वेट करते थे पहले 5-10 मिनट्स? 5 मिनट वेट कर मैम लें वेट बस। करिए। अच्छा, ओके। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम अब सर नहीं पढ़ाएंगे क्या? सर ने एक्चुअली कॉलेज लेफ्ट कर दिया है। सर ने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, एनआईटी मैनेट, यस मैम। इसलिए। ओके मैम। हम्म। मैम तो स्टूडेंट के पास तो अभिषेक सर का ही कॉन्टेक्ट नंबर था, आप दे अच्छा, दीजिए। मैं अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगी। मैं क्लासरूम में शेयर कर देती हूँ कांटेक्ट नंबर। ओके मैम। मैं यहाँ कम रिप्लाई में लिख दे रही हूँ। मैंने अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दिया है क्लासरूम में। अगर आप लोगों को कभी कुछ पूछना हो या कभी कुछ कम्युनिकेट करना हो रिलेटेड टू सब्जेक्ट, तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। मैम यहीं पे कमेंट में डाल दो ना अपना नंबर, आप अपना। कमेंट में तो मैंने क्लासरूम में डाला तो है। अभी मैंने जो शेयर करी थी ना ओके। लिंक, उसी के कमेंट में
शेयर कर दिया है कांटेक्ट नंबर। ओके मैम। मैम चैट बॉक्स में डाल दो ना। अच्छा, चैट बॉक्स में। देखिए मैंने ड्रॉप कर दिया, चैट बॉक्स में भी कांटेक्ट नंबर है ना। यस मैम, आ गया। ओके। ओके, तो 6 मिनट्स तो हो चुके हैं। 4 मिनट्स और वेट कर लेते, 12:10 तक, अगर आपके कोई और क्लासमेट्स ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है। वैसे जनरली कितनी स्ट्रेंथ रहती है आपकी क्लास की? अभी 22 तो है ऑलरेडी, उसमें से 2 तो मेरी ही होगी आईडीज। हाईएस्ट 50 या 55 तक हो जाती है मैम। 50-55 तक हो जाती है। ओके, तो ये कितने बजे तक हो जाती है मतलब? गुड मॉर्निंग बंटी। ये तो नहीं बोल सकती मैम कि कितने टाइम तक हो जाएगी, अच्छा। बताते जाते रहते हैं। अच्छा, ओके, फाइन। मैम थर्ड लेक्चर में मैक्सिमम 40। थर्ड लेक्चर में? मैक्सिमम 40 स्टूडेंट ही कर पाते हैं। ओके ओके। मैम फर्स्ट लेक्चर में होते हैं क्या? 50। फर्स्ट लेक्चर में हो जाते हैं मैम। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में इतने ज्वाइन करते हैं, बाद में कम हो जाती है स्ट्रेंथ। जी मैम। यस यस मैम। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क इशू हो जाता होगा कई बार, है ना? नेटवर्क इशू, देन नेट की भी दिक्कत जाती है मोबाइल डेटा से एक्सेस करते हैं तो। राइट, नेटवर्क इशू। आप सभी लोग बेसिकली लोकलाइट है, बिलोंग्स टू भोपाल इटसेल्फ? नो मैम। आई मीन टू से नहीं, देन? मैम। ना मैम। अच्छा, तो यू ऑल मस्ट बी फ्रॉम एमपी ओनली ना, मध्य प्रदेश से ही होंगे लेकिन। नो मैम, यूपी। न, यूपी से है? ओके। बिहार। यस मैम। बिहार से भी है? मधुबनी, मिथिलांचल, बिहार। बिहार ओहो, जैसे यस बाप मैम, रे। आरा बिहार। तो आप लोगों ने फिर कैसे एडमिशन प्रोसेस किया था? मतलब आप लोग बिहार से, तो आप आए थे कॉलेज विजिट करने, बिहार एंड उत्तर प्रदेश? नो मैम, बाय यस मैम, कॉन्ट्रैक्ट। जुलाई में आया अच्छा था। ओके ओके। मैम मैंने नहीं गया था कभी, बाय कॉन्ट्रैक्ट किया था। अच्छा ओके ओके, बंटी जी आप भोपाल से ही हैं, ठीक है। मनन श्रीवास्तव इज ऑल्सो फ्रॉम भोपाल। आशीष महेश्वरी सीहोर से, ओके। मधुबनी बिहार बहुत अच्छी जगह से है, शिवपुरी। यस मैम, मिथिलांचल से हैं। हम्म। आरा बिहार, ओके। सीहोर, फाइन, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, तो आपके क्लासमेट्स तो हमारी क्लास ज्वाइन करते रहेंगे इन बिटवीन, है ना? कोई दिक्कत नहीं है।
हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है एज पर दी सिलेबस, सिलेबस तो मेरे पास में है। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। ओके मैम। फाइन, तो एज पर दी सिलेबस, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पेज नंबर 21। देखिए, ये आप लोगों का सिलेबस है और एज पर दी सिलेबस आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज एप्लीकेशन इन ई बिजनेस, बायो इन्फॉर्मेटिक, हेल्थ केयर, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, मीट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। और साथ ही साथ आपकी एप्लीकेशन से कंप्यूटर गेमिंग, मल्टीमीडिया, एनिमेशन एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली हमें ये टॉपिक आज कवर करना है, तो हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कभी भी किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है इन बिटवीन, तो आप लोग उसी टाइम मोमेंट पर पूछ सकते हैं, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप टॉपिक के खत्म होने का वेट करें। जब आपको डाउट लगे आप तभी उस टाइम मोमेंट पे पूछ सकते हो। ओके, देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट डज एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर मींस। एक्चुअली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन हमें पढ़नी है अलग अलग फील्ड्स में। तो एक्चुअली एप्लीकेशन वर्ड का क्या मीनिंग होता है पहले हम ये समझते हैं। देखिए, ये तो हमें समझ में आ ही गया है कि हम जो बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, बिकॉज द वर्ड इज एप्लीकेशन। या फिर अगर मैं इसको ये समझना चाहूँ कि हम किस टर्म्स में बात कर रहे हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो ये वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन, इस वर्ड का मतलब समझने की, ओके, अरे, इस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। बेसिकली एप्लीकेशन और एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे मैंने यहाँ अपने स्लाइड में भी लिखा है कि एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पे रन होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे आप लोगों को ये पता होगा कि जब हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब अगर दो, इफ टू पीपल वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, आप लोगों को लैंग्वेज का मुझे बताइएगा कि हिंदी में पढ़ेंगे या इंग्लिश में पढ़ेंगे या मिक्सचर ऑफ इंग्लिश हिंदी दोनों, आप लोग। मिक्सर मैम। हाँ, सर मैम इंग्लिश एंड मिक्सर हिंदी। मैम मिक्सचर चाहिए। हाँ, ओके, वही मैं कह रही हूँ कि अगर कुछ अगर, जी बिल्कुल आशीष जी, अगर बीच में आप लोगों को कहीं कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ उससे रिलेटेड। तो बेसिकली व्हेन टू पीपल वांट्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर वी नीड टू हैव अ वन इंटरफेस। इंटरफेस इज बेसिकली अ लैंग्वेज दैट वी यूज टू टॉक, है ना। जब हम बात करते हैं तो जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है, actually the things that I am saying is actually words. Words means what? Words, अब words क्या होते हैं? Words is something that which is you are able to understand and which I am also able to understand, है ना, जो आप समझ सकते हो और मैं समझ सकती हूँ। तो ये जो हमारे वर्ड्स है, अब ये जो वर्ड्स है बहुत सारी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस को बिलोंग करते हैं। तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इंटरफेस का रोल प्ले करती है। कंप्यूटर से जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आपका जो इंटरफेस होता है वो भी एक तरह का टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। ओके गीता, और वो जो सॉफ्टवेयर होता है आपका, वो एक सॉफ्टवेयर आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, होते हैं वो दो से तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैम टुडे आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? जी बिल्कुल, मेरी फर्स्ट क्लास है विजय। तो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर डिवाइस के बैकएंड में काम कर रहे हैं, ऐसे काम हो रहे हैं जो कि आपको नहीं दिखते, जिन पे ऐसे मतलब जब आप अपने कंप्यूटर को देखते हो तो उसमें बहुत सारे आपको आइकन्स दिखते हैं। अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते तो उसके लिए कहीं ना कोई एक पर्टिकुलर आइकन, एक पर्टिकुलर पाथ अवेलेबल होता है। मैम क्या पढ़ाते हो? देखिए मेरा काम, मैं आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और वही मैं पढ़ा रही हूँ अभी, है ना। तो आपको पाथ मिल जाता है, मतलब हमें रिसोर्स मिल जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि यहाँ से हमें शुरू करना है। तो ऑपरेट तो एस तो ये जो आपको मिल रहा है, जो आपको चीज दिख रही है, ये जो जैसे आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको अपने साथ के जितने भी क्लासमेट्स है उनके जो उन्होंने जो पिक्स लगा रखी होगी, डिस्प्ले पिक्स लगा रखी होगी, वो आप लोगों को विजिबल हो रही होगी साइड में, है ना। तो ये सब क्यों दिख पा रहा है आपको? ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जो बैकएंड में काम कर रहे हैं। तो उस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर वर्ड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन नहीं, मैं कहूंगी यहाँ पे एन नंबर ऑफ एन वर्ड्स, एन लेटर से मेरा मतलब ये है, कोई सा भी आप इंग्लिश लेटर ए से लेकर के जेड तक कोई सा भी एक लेटर ले लो और बोल दो कि सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। तो एन से मेरा मतलब है कि आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है वन से, क्योंकि जीरो मतलब तो कुछ भी नहीं होता। तो वन से लेकर के आपकी जहाँ पे काउंटिंग खत्म होती है, इसके बीच का कोई भी वैल्यू जो है हमारे एन को रिप्लेस कर रहा है। तो इतने सारे प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन जब एक बनता है, एक सेट बनता है, तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है आपका, अब ये दो से तीन तरह के थे, जैसे मैं बता रही थी आप लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आप लोगों के लिए काम करता है लेकिन आप उसको एक्सेस यूज नहीं करते, ठीक है। दूसरे सॉफ्टवेयर होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप यूज करते हो ताकि आप अपना वर्क कंप्लीट कर सके, ताकि आप अपना टास्क परफॉर्म कर सके उस कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू, उस हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू जो आपके पास में अवेलेबल है, राइट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हमारा मतलब होता है कि अब आपको एक और कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए जो एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ आप मुझे यूज करो, मुझे एक्सेस करो, और मुझे एक्सेस करके आप जो है अपना एक टास्क परफॉर्म कर सकते हो। मतलब मैं आपको इस चीज को एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आउटपुट के फॉर्म में जनरेट करके दूंगा, रिवर्ट करूंगा। तो उस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रन्स ऑन योर कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर डिवाइस पे रन होता है। फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजर, ईमेल प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, गेम्स, यूटिलिटीज, ये सारे के सारे आपकी एप्लीकेशंस की कैटेगरीज में ही आती है ना। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजर की बात करें हम लोग, तो वेब ब्राउजर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको बताइए, कोई बताना चाहेगा? ओके, देखिए वेब ब्राउजर क्या करता है एक्चुअली, जब आपके पास में वेब ब्राउजर के फॉर्म में जो आपके पास एक आइकन, एक पिक्चर, एक डिस्प्ले पिक अवेलेबल होती है, जब आप उसको क्लिक करते हो और ओपन करते हो, और अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है तो आप एक नए वर्ल्ड में एंटर करते हो, एक नया आपको एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके थ्रू आप अपना कोई दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकते हो। और वो जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है आपको, उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वेब ब्राउजर, ईमेल प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसर, गेम्स, यूटिलिटीज, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस कहलाती है आपकी। वर्ड एप्लीकेशन, अब हम कह रहे हैं हम एप्लीकेशन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक प्रोग्राम को
प्रोग्राम से मेरा मतलब है यहाँ पर हर एक टास्क जिसको आप परफॉर्म करना चाहते, उसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ऐसे लिखना है और ऐसे आप जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम में लिखना चाहते, ना कि कॉपी पे लिखना है, तो आपको अगर कंप्यूटर पे अपना ऐसे लिखना है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन करके वहां पे टाइप करके रख सकते हो, एक पूरा आर्टिकल हो गया आपका। आप नोट पैड को यूज कर सकते हो, आप वर्ड, ये वीडियो क्लासरूम में मिल जाएगा। जी बिल्कुल मिल जाएगा अभिषेक, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं अपलोड कर दूंगी इनटू द क्लासरूम। मैम क्या ओके, ठीक है। तो ये मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, हाँ, वर्ड पैड है, आप लोगों का नोट पैड है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये सारी चीजें हैं, इन्हें यूज करके आप टाइप कर सकते हैं अपना मैटर। फिर आपको ऐसे लिखना है, आपको कोई आर्टिकल लिखना है, तो किसी को राइटिंग वर्क बहुत पसंद है, कोई बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लिख लेता है, कोई मेम्स लिख लेता है ना, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए एक बॉक्स, एक प्रोग्राम अवेलेबल है जो कि खुद ही एन नंबर ऑफ प्रोग्राम से मिल करके बना है, तो इसलिए हम उसे एप्लीकेशन कहते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इस लाइन की, इस टर्म की बात करूं, तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर से हमारा मतलब ये है कि टू रिफर्स टू द स्कोप एंड यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन वेरियस फील्ड्स एंड सेक्टर्स। जितनी भी वेरियस फील्ड्स और सेक्टर्स अवेलेबल है हमारे मतलब हम जो लाइफ जीते हैं, डेली लाइफ, इस लाइफ को हम जीने के लिए जितने भी अलग अलग फील्ड्स और सेक्टर्स में काम करते हैं, उन सभी फील्ड्स और सेक्टर्स के साथ में आप कनेक्ट हो सके। ठीक है, एक मतलब आपके पास में ऑलरेडी कनेक्शन अवेलेबल है, जब कंप्यूटर्स नहीं थे तब भी आप उन फील्ड से कनेक्टेड थे, लेकिन कंप्यूटर भी क्या करता है, कोशिश कर रहा है आपको एक उस एज अ मीडियम, कि वो अब मीडियम बनना चाहता है आपका, आपके और उस पर्टिकुलर फील्ड के बीच में, ताकि आप उसके थ्रू उस फील्ड तक पहुंच सके। तो जब ये फैसिलिटी हमें अवेलेबल हो रही है, तो उस फैसिलिटी को हम कह रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये जो मैंने अभी आप लोगों को जितना बताया, उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक था आप लोगों का, इट वाज एप्लीकेशन इन ई बिजनेस, राइट। ओके, तो एप्लीकेशन इन ई बिजनेस, सबसे पहले हम वर्ड ई बिजनेस को देखेंगे। अब मैं थोड़ा इतना ब्रीफ नहीं करूंगी, थोड़ा अपन इसे शॉर्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो हमें पढ़ना है इस टॉपिक में वो ये है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये जो टर्म है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, इस टर्म का क्या प्रॉफिट है। अगर हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर सपोज फॉर एग्जांपल शॉपिंग करनी है, तो शॉपिंग आप कैसे कर सकते हैं, आप मार्केट जा करके कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर आपसे ही कह रहा है कि हर वो फील्ड जो कि आपकी डेली लाइफ में जिसकी आपको नीड है, रिक्वायरमेंट है, मैं उसके लिए आपको एक इंटरफेस, एक पाथ प्रोवाइड कर रहा हूँ वहां तक का। तो हम ये देखना चाहते हैं कौन कौन से ऐसे पाथ है, कौन कौन से रूट्स है जिनके थ्रू वो आपको वहां तक पहुंचने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा ई बिजनेस नाम से। ई बिजनेस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है, देखिए, एक ये जनरल टर्म है बेसिकली। अभी एट प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंटरनेट जो है, इसने क्या किया, एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है। वर्चुअल वर्ल्ड से मेरा मतलब ये है कि एक मतलब एक दुनिया है। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल, आप चलिए, आप घर पर है और आपके पास में कोई काम नहीं है अभी करने के लिए, सपोज आपने अपने पूरे काम कंप्लीट कर चुके हो, एंड टीवी देखने का मूड नहीं है, गेम्स खेलने का मूड नहीं है,
तो क्या करें, तो चलिए नेट चला लेते हैं, है ना। अब नेट चलाने में क्या होता है, नेट चलाने में सिर्फ फेसबुक यूज करना ही वर्चुअल वर्ल्ड होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल यूट्यूब एक्सेस करती हूँ तो भी तो मैं एन नंबर ऑफ पीपल से कनेक्ट हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर यूट्यूब पे एन नंबर, पूरे वर्ल्ड में, हमारे ऑन दी अर्थ पूरे वर्ल्ड में जितने लोग रहते हैं वो अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, कुछ उनका जो टैलेंट है उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बना करके शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप किसी एक पर्सन का भी वीडियो देखते हो तो एक अननोन कनेक्शन बिटवीन दैट पर्सन एंड यू तो बन ही जाता है, क्योंकि फिर आप उसके बाद उसे व्यू करने के बाद में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो या नेगेटिव रिस्पॉन्स। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करते हो, अच्छा नहीं लगा तो आप उसको मतलब या तो हटा देते हैं या तो आप डिसलाइक भी करते। बहुत से लोग डिसलाइक करके भी बताते कि हमें वीडियो या कुछ कंटेंट पसंद नहीं है, राइट। तो बेसिकली ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से हमारा मतलब ये है कि जब आप बिजनेस करना चाहते हो, है ना, अगर आपके फादर है शॉप रन करते हैं या फिर कोई कंपनी रन करते, कोई फैक्ट्री रन करते जिनके अंडर में बहुत सारा, कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, या किसी भी तरह का टास्क है, टॉयज है, आप सेलिंग करते हो, आपको बिजनेस करना। बिजनेस कैसे करते हो? बिजनेस करते हो, हम कहते हैं कि जैसे मेरे फादर की शॉप है, तो शॉप मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं नियर बाय, मतलब ऑन दी अर्थ इटसेल्फ, धरती के ऊपर ही कहीं ना कहीं एक प्रॉपर कमरे जैसा होगा, जो कि आपकी ब्रिक्स, मतलब ईट सीमेंट की दीवारें बनी होगी, छत बनी होगी, वहां पे बहुत सारा सामान रखा होगा, है ना। फिर आप एज अ कस्टमर जाएंगे, आपको जो भी चाहिए आप पसंद करोगे, उसके लिए पेमेंट करेंगे और आपको वो मिल जाएगा। तो ई बिजनेस से हमारा मतलब यही है कि हम यहाँ पर भी, आपकी शॉप तो है बट अब वो शॉप फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब ऐसी नहीं है जो कि ईट और सीमेंट की दीवार बनी है, लेकिन सामान वहां पर है, रियल में एग्जिस्ट करता है। आप वहां पे परचेसिंग कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं और वो सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो ये जो फैसिलिटी होती है आपकी, ये आपकी ई बिजनेस के थ्रू मिलती है। तो इट इज अ जनरल टर्म दैट encompasses all forms of using digital information and communication technologies to support and optimize business processes। ठीक है, हर तरह की डिजिटल इंफॉर्मेशन, encompass all forms of using, मतलब आप डिजिटली कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, डिजिटल इंफॉर्मेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने फॉर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए मेरे पास बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स है। सबसे पहला क्या है, अगर मुझे मोबाइल फोन सेल करना है तो मैं मोबाइल फोन की एक पिक्चर डाल दूंगी, वो एक कैटेगरी हो गई। आपने उस मोबाइल फोन के बारे में एक इंफॉर्मेशन लिख दी कि उसका कंपनी का नाम लिख दिया, वो एक अलग फॉर्म है। क्यों? क्योंकि अब वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। आपने उस मोबाइल फोन की प्राइस बता दी तो वो एक अलग फॉर्म है। क्यों? क्योंकि अब आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज किया है। तो जितने भी फॉर्म्स हैं आपकी यूजिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए, कम्युनिकेट करने की टेक्नोलॉजीज जो सपोर्ट करती है आपकी बिजनेस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज से हमारा मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है तो उन्हें मर्ज करके एक बेस्ट, या फिर जो कम से कम समय में या जिसमें आपको ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में आपको रिजल्ट मिल जाए, वो उसको कहते हैं ऑप्टिमाइज करना। तो उस तरीके से आपको बिजनेस आप प्रोसेस कर सके। इन कंट्रास्ट ई कॉमर्स भी आपकी एक टर्म्स होती है दैट डिस्क्राइब ओनली द ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इज देयरफॉर ओनली अ सबसेक्शन ऑफ ई बिजनेस, राइट। तो ई बिजनेस से हमारा मतलब, ई बिजनेस से मतलब आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं अगर, तो वो आपका ई बिजनेस कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। लेकिन जो आपकी टर्म है ई कॉमर्स, ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, तो वो आपका फिर एक तरीके से लाइक जैसे मैं शॉपिंग का कह रही थी ना, शॉपिंग से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स होती हैं ऑल दो, ये सारी की सारी ई कॉमर्स में आ जाती है।
लेकिन ई बिजनेस को हम शायद इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेल्स प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो सारी की सारी आपकी इसी कैटेगरी में आ जाएगी। जैसे आप लोग आगे आपके फैमिली में कोई रिसर्च वर्क कर रहा होगा, अगर उसे रिसर्च पेपर्स की नीड होगी, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो अपने इंटरनेशनल जर्नल्स है उनके अवेलेबल नहीं होते, उन्हें भी आपको परचेज करना पड़ता है। तो क्या अब ये भी एक तरह की, मतलब अब वो बेच तो रहे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी टाइप ऑफ बिजनेस ही हो रहा है ना। अगर आपको पेपर चाहिए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें ई बिजनेस के अंदर आ जाएंगी। कुछ ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस अगर मैं आप लोगों को बोलूं बिजनेस के टर्म्स में, तो फाइनेंस है, बिल्कुल है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्शन करना, मार्केटिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जो कि ई बिजनेस टर्म को जस्टिफाई करती है। इसमें किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। जो आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें पढ़ना है वो है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स टर्म से क्या मतलब होता है हमारा, देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक एक तरह की आपकी डिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी से मेरा मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे डिसाइप्लिन्स है, बहुत सारे डिसाइप्लिन्स यानी कि बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स है, बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर जब है तो वो आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली ये एक ऐसी एप्लीकेशन है कंप्यूटर की जिसका काम होता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। ये क्या कर, देखिए इसमें हमने लिखा है कि दिस फील्ड ब्रिंग्स टुगेदर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी to analyze biological data for interpretation and prediction. The development of predictive computer models can be accomplished in many ways. ठीक है, तो हम ये कह रहे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स से अगर मैं ये कहती हूँ कि बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको गैदर करके एक जगह रख पाना, कैटल करके रख पाना, क्या सिर्फ उतना ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है? नहीं। आप मुझे बताइए, आपने एक जगह सारी इंफॉर्मेशन बस स्टोर कर दी, अब क्या, मतलब उसका क्या फायदा है? कुछ भी तो नहीं है ना, अनटिल एंड अनलेस उसमें मैनिपुलेशंस अलाउड नहीं, उसमें अपडेशन अलाउड नहीं है, उसमें हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हो दूसरी चीजों के साथ में, यूजिंग कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजीज, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन थ्योरी, ताकि आप इंटरप्रेट कर सके, प्रिडिक्शंस कर सके, आप चीजों को समझ सके और प्रिडिक्ट कर सके कि इसका हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, या फिर इससे क्या नया आउटपुट जनरेट हो सकता है। द तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर या फिर मेडिकल फील्ड की बात करते हैं, जैसे आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा इससे पहले और क्या है, कंप्यूटर हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल लैब्स एंड डिसिप्लिनरीज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, ठीक है। हाँ, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है कि कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हॉस्पिटल्स में, वहां पे लैब्स होती है, डिस्पेंसरीज होती है आपकी, मेडिकल शॉप्स होती है ना, वहां पर आपके जो भी पेशेंट्स हैं आप उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, आप जो भी मेडिसिन सेल करते हैं, जो मेडिसिन आपकी यूज हो रही है आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। बहुत सारे एमआर आते हैं हॉस्पिटल में, आपको मेडिसिन दे करके जाते हैं डॉक्टर्स को, आपको उसका रिकॉर्ड रखना है। आप अगर वो मेडिसिन अपने किसी पेशेंट को देते हैं तो उससे उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ, उसको बेनिफिट हुआ है या कुछ साइड इफेक्ट हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप मेंटेन करके एक ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां पर आपका जो है ना वर्कलोड बढ़ रहा है, ना ही वो आपका इन टर्म्स ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। यूज स्कैनिंग एंड डायग्नोजिंग डिफरेंट डिसीजेस, बहुत सारी मशीन अवेलेबल आजकल इन मेडिकल फील्ड जो कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही काम कर पा रही, कहीं ना कहीं
जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उसी के वजह से बहुत सारी मशीन्स मार्केट में अवेलेबल है, जिससे आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मतलब एज इट इज एक कॉपी बना देना, है ना। स्कैनिंग कर सकते, डायग्नोज करना, फाइंड आउट करना डिफरेंट डिसीज अगर कुछ है तो। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो हेल्थ केयर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स को मैं ये कहूंगी कि अगर हम हायरार्की में बात करें, हायरार्की से मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे लेवल्स बताने हो दो लोगों के बीच में कि कौन हायर लेवल पे रहेगा और कौन लोअर लेवल पे रहेगा, ठीक है, मतलब दो लेवल्स बन गए, एक ऊपर एक नीचे। तो नीचे ऊपर आ जाएगा मेरा हेल्थ केयर सेक्टर और नीचे आ जाएगा मेरा बायो इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसके लिए, एक्चुअली हेल्थ से रिलेटेड है। तो हेल्थ से रिलेटेड है तो बायोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकल करके हेल्थ सेक्टर को जो लोग डील करते हैं, जो वहां पे वर्क करते हैं, उनके पास में काम आएगी, उनके थ्रू यूज करी जाएगी। तो यूजेस इन हेल्थ केयर की अगर हम बात करें हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो बहुत सारे यूजेस हैं। हॉस्पिटल या फिर मेडिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आप पूरा एक मैनेज कर सकते हो। हॉस्पिटल में के लिए आप एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, वहां पर आपके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग है, जो एम्प्लॉयज है वो कौन कौन से अलग अलग कैटेगरीज के एम्प्लॉयज होंगे, है ना। वहां पे आपके डॉक्टर्स होंगे, कुछ आपके विजिटिंग डॉक्टर्स होंगे, कुछ आपकी नर्सेज होंगी, कुछ वार्ड बॉयज होंगे, देन आपके कुछ लाइक हेल्पर्स होंगे, देन जो दूसरे और भी जो लोग उन काम करते हैं वो सारे होंगे। आपके हॉस्पिटल में बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, तो सारी फैसिलिटीज जो है उन सभी चीजों का इंफॉर्मेशन आप गैदर करके रख सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पर्सनल। अगर आपको हेल्थ की केयर करनी है तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसका आप एजुकेशन दे सकते हैं। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, खैर ये इतना वो नहीं है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा से हमारा मतलब ये होता है कि आपके पास में जो भी डेटा अवेलेबल है आप उसकी स्टडी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक हॉस्पिटल खोला है और आफ्टर अ मंथ मैं ये देख रही हूँ कि मेरे पास में पेशेंट्स है ही नहीं, आते ही नहीं है, तो वो जो डेटा है आप उसके बेसिस पे जज कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या रीजन है, एनालिसिस कर सकते हो कि भाई हमने जो हॉस्पिटल खोला है वो वर्थ क्यों नहीं है। जब हम लोगों को हेल्प करना चाहते, उनका ट्रीटमेंट करना चाहते, तो पेशेंट हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। राइट। तो कंप्यूटर लिटरेसी ये अगेन हेल्थ केयर से रिलेटेड है। मैंने कंप्यूटर के बारे में बताने की कोशिश करी है कि कंप्यूटर क्या हेल्प करता है आपको हेल्थ केयर में। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ हाउ अ कंप्यूटर वर्क, एन एप्लीकेशन यूज्ड इन योर फील्ड ऑफ प्रोफेशन, essential to every healthcare professional, comfort in using a computer for job needs, practice and experience in using computer is necessary to develop कंप्यूटर लिटरेसी। चलिए, तो पूरा कंप्यूटर के बारे में ही हो गई सारी की सारी इंफॉर्मेशन। सुनील आप लेट है, आपने लेट ज्वाइन करी है क्लास। ओके, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। देखिए, अब सबसे पहले टर्म आती है रिमोट सेंसिंग। व्हाट डज रिमोट सेंसिंग मींस? तो रिमोट सेंसिंग की अगर हम बात करें तो रिमोट सेंसिंग को हम एक ये कह सकते हैं कि ये एक इन्वेंशन है ऑफ द साइंस, है ना। साइंस के फील्ड का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है रिमोट सेंसर्स आपके, जिसका काम है इंफॉर्मेशन को डिराइव करना या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, बेसिकली रिमोट सेंसिंग को हम ये कह सकते हैं कि आप जो हमारा जो सरफेस एरिया है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते, फाइंड आउट करना चाहते, तो आप वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते। रिलेटेड टू नेचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, डे टू डे एक्टिविटीज जो होती रहती होगी उनको कैच करना,
और एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देना। बेसिकली ये तो मेरे ख्याल से साइंस की फील्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ डिराइविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ, लैंड, वाटर एरिया, from images acquired by using sensing device operated from a remote location. It relies upon measurement of electromagnetic energy reflected or emitted from the features of interest. Okay, देखिए इसे हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि जो हमारी लैंड है, लैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लैंड वाटर एरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोई रिमोट लोकेशन है आपकी, वहां से आपको कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है तो वो सारी आप निकाल सकते हैं। रिमोट सेंसिंग जो है एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो आपकी होती है उस पे मतलब रिमोट सेंसिंग कुछ ऐसा नहीं है जो अपने आप हो जाएगा, ये डिपेंड करता है नेचर की एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे, उसकी एक एनर्जी पे जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, जो आपकी रिफ्लेक्ट होती है या फिर एमिट होती है और वो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें फॉर्म करती है जिस पर से हमें ऐसा लगता है अरे हमें ये तो दिस इज समथिंग न्यू जो कि नेचर में हो रहा है और हमें वो पता चलना चाहिए कि ये चीज अपने आप कैसे हो रही है। जैसे कुछ कोई है जो ये कहता है कि देयर इज गॉड और कोई है कि ये कहता है देयर इज नो गॉड, लेकिन अगर सपोज गॉड नहीं है तो मैन मेड थिंग्स आर ओके बट द मैन इज if the man is able to make something through the substance through which he is able to make something, a particular item, new item, substance और ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल ऑब्जेक्ट को यूज करके आप बना रहे हो वो कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें कैसे होती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं रिमोट सेंसर्स के थ्रू। जीआईएस क्या होता है? जीआईएस का फुल फॉर्म होता है आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है जिससे आप मैपिंग कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं फीचर्स, इवेंट्स ऑन अर्थ, जो भी इवेंट्स होते हैं अर्थ पे। दीज सेंसर्स कॉल डेटा इन फॉर्म ऑफ collect data in form of image and provide specialized capabilities for manipulating, analyzing, visualizing those images. Remote sensed imagery is integrated within GIS. Okay. Geographical information system, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी रिलेटेड टू अर्थ, रिलेटेड टू ऑल अदर सराउंडिंग्स, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करना इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, ताकि हम कुछ नया हमें नई चीजें पता चल सके क्या हो रहा है हमारे नेचर में, जो कि अपने आप होती है चीजें, वो कैसे होती है उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। बेसिकली इन दोनों फील्ड्स में भी आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास में ये काम करने के लिए सैटेलाइट्स है, तो सैटेलाइट्स कैसे काम कर रहे हैं, सैटेलाइट काम कैसे करते हैं, सैटेलाइट्स के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होंगे, चिप्स लगे होंगे, उन चिप्स में प्रोग्रामिंग होती है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो है आपका इस फील्ड में भी आपको हेल्प करता है। देखिए कुछ एप्लीकेशंस के हमने नाम लिखी है, मैपिंग करना, टेलीकॉम एंड नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो कि आपका यानी कि आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत दूर खड़े एक दूसरे से, वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्टेड है। तभी तो हम लोग ये छोटा सा जो मोबाइल फोन हम यूज करते हैं उसके थ्रू हम बात कर पाते, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते। एक्सीडेंट एनालिसिस, हॉटस्पॉट एनालिसिस, अर्बन प्लानिंग करना, आपको ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करना है बिल्कुल पता चलता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस पता चल जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है आप बन सकते हैं, आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, कि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अकर हो रही, जो कि आगे चल के दिक्कत कर सकती है मैनहुड को, लाइफहुड को, तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं, हमें पहले से वो सारी चीजें पता चल जाती है। ये इन फील्ड्स में भी आपका कंप्यूटर जो एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, राइट। मीडिया वहाँ उन फील्ड्स से भी आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए वो वहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट फील्ड है आपकी दैट इज एप्लीकेशन इन मीटियोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। ओके,
तो मीटरोलॉजी वर्ड से हमारा क्या मतलब है? मीटरोलॉजी, किसी को कोई डाउट हो बेटा तो पूछ सकते हैं, है ना? ओके। Meteorology focus on short-term weather events lasting up to few weeks, whereas climatology studies the frequency and trends of those events. It studies the periodicity of weather events over years or longer. Okay. चलिए, तो मीटरोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी को अगर मैं कंबाइन करके जोड़ दूं तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस होते, जो हम सीजन्स कहते हैं कि हमारे जो है 4 या 5 सीजन्स होते हैं, एक होता है आपका विंटर, समर, रेनी, स्प्रिंग, और एक होता है आपका एटम, है ना? तो ये सारे जो सीजन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे अचानक जो है ठंड बढ़ जाती है, मतलब हमें ठंड लगने लगती है, हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि हमें मतलब नहीं, मतलब हमें धूप में जाके बैठना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, या कैसे गर्मी होने लगती है, अचानक बारिश कैसे होने लगती है, कौन सी चीजें है वो, वाटर कैसे पैदा होता है, लाइक कैसे वो बनता है, कैसे जनरेट होता है। तो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू नेचर बट रिलेटेड टू क्लाइमेट, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो वहां पर ये आपकी दोनों फील्ड्स आती हैं, दैट इज नोन एज मीट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, राइट? मीट्रोलॉजी को जैसे आप कह सकते हैं कि एज अ साइंस इट इज, जैसे मीट्रोलॉजी एज अ साइंस इज रिलेटिवली समथिंग न्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? विथ कंप्यूटर के असिस्टेंट के साथ, विथ यूजिंग कंप्यूटर एज एन असिस्टेंट। एंड जो प्रॉब्लम होती है मीट्रोलॉजी में वो ये है कि आप सफिशिएंट डेटा ऑब्टेन नहीं कर पाते ताकि आप एनालाइज कर सके डेटा को और प्रिडिक्ट कर सके चीजों को। तो कहीं ना कहीं इसके लिए, इनके लिए भी हम सैटेलाइट्स को यूज करते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके लिए भी हम सैटेलाइट्स को ही यूज करते हैं। सैटेलाइट्स लिंक्ड डायरेक्टली विद कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड, देखिए सैटेलाइट्स को यूज करते हैं आप, ये क्या करेंगे, आपके ये कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड रहेंगे नेटवर्क्स के थ्रू, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ऑप्टिन वेदर स्टेशन, ऑप्टेन फ्रॉम वेदर स्टेशन ऑन लैंड और एंड एट सी, सी पे और लैंड पे जो भी वेदर के लिए स्टेशंस बनाए गए हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वहां से सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन आप तक आ जाती है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेदर को एनालाइज कर सकते हो, डीप में जा करके आप एक्यूरेट फोरकास्ट क्या होने वाला है आप वो पता कर सकते हो। कंप्यूटर सिस्टम इज ऑल्सो एबल टू एनालाइज वास्ट क्वांटिटीज ऑफ पास्ट मेजरमेंट टू टेस्ट फॉर वेदर पैटर्न्स एंड बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कैन बी मेड। बिल्कुल, कंप्यूटर ने आजकल आपके ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ऐसे डिवाइस बनाई है, प्रोग्रामिंग करी गई है जिसके बेसिस पे आप जितना भी पुराना अभी तक का आपका जो भी एक क्लाइमेट चेंज रहा होगा आप उसके बेसिस पे एनालिसिस करके भी बता सकते। जब हम लोग न्यूज में देखते हैं तो वो न्यूज कुछ इस तरह की होती है कि वो कहते हैं कि अब आज से 3 दिन बाद जो है ठंड बढ़ जाएगी 10 दिन के लिए, तो कैसे पता चल जाता है? क्योंकि वो प्रेडिक्ट करते हैं, है ना? क्योंकि वो पुराना जो भी अभी तक का जो भी सीन रहा है, जो सिचुएशन रही है, क्लाइमेट चेंजेस जिस तरह के रहे हैं उसके बेसिस पर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम जो कि काम कर रहा है, उस डेटा पे वर्क कर रहा है, वो एक उसके बेसिस पे एक प्रिडिक्शन वैल्यू जनरेट करता है जिससे हम वो आपको ये इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, वो ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही होते हैं, हमारे जो आपके साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हो बिल्कुल सही होते हैं। नेक्स्ट फील्ड है आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। तो देखिए मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन इज समथिंग जो कि आपको मुझे सभी को पता होगा, है ना? मल्टीमीडिया और एनिमेशन से क्या मतलब है हमारा? एनिमेशन से हमारा मतलब है कि प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, ड्राइंग, मेकिंग लेआउट एंड प्रिपरेशन ऑफ फोटोग्राफिक सीक्वेंस which are integrated in the multimedia and gaming products, ठीक है? Animation involve the exploitation and management of still images to generate the illusion of movement। इसे अगर मैं शॉर्ट करके एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ
तो क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि एनिमेशन से हमारा मतलब ये कि जो स्टिल इमेजेस होती है ना हमारी, स्टिल यानी कि स्टैटिक इमेजेस, हम उनको यूज करके उन्हें प्रोसेस करके उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करके कुछ फीचर्स डाल करके कुछ एक नया, एक कुछ अच्छा बना देते हैं, है ना। ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। ऐसा लगता है कि जो फोटोग्राफ्स है वो मूव कर रही हैं इस तरीके से। एक टाइप ऑफ, एक मैंने एक सेट बना दिया जिसमें एक के बाद एक पिक्चर्स आए जा रही हैं कंटिन्यूटी, मतलब मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं, कुछ इस तरीके से। जब हम बहुत सारे वर्क करते हैं, या फिर एनिमेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल कार्टून्स, आप लोग जो कार्टून्स देखते हैं उसमें क्या होता है, हम जो ड्राइंग बनाते हैं वो एक्चुअली लाइक इट इज, ऐसा लगता है ना कि वो चल रही है, वो हो रही होती, उसको चला रहे होते, तो वही तो आपका एनिमेशन होता है। तो एनिमेशन की फील्ड में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंप्यूटर। व्हाट इज मल्टीमीडिया एप्लीकेशन? मल्टीमीडिया क्या होता है आपका कोई बताना चाहेगा, मल्टीमीडिया क्या होता है? ओके, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मल्टीमीडिया वर्ड से हमारा क्या मतलब होता है? मल्टीमीडिया से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे हम मूवीज देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, तो ये सारा का सारा मल्टीमीडिया डेटा हो गया ना आपका। डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप वीडियोस बनाते, आप ऑडियोज बनाते, आप गाने सुन सकते हैं, आप क्या बनाते हैं हम लोग उसको, हम आजकल तो रिमिक्स आने लगा है सॉन्ग्स का, राइट। तो ये सारी आपकी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस होती है, which uses a multimedia application which uses a collection of multiple media sources, example text, graphics, images, sound, audio, animation and or video। हाइपरमीडिया तो देखना पड़ेगा। मल्टीमीडिया इज अ कंबाइंड वर्जन ऑफ टेक्स्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स, साउंड एंड वीडियो। यस, जो आप टेक्स्ट, आप कुछ भी टाइप करते हो, वर्ड्स लिखते हो लेटर्स को यूज करके, आप कुछ एनिमेशन करते, कुछ चेंजेस करते हैं आपकी पिक्चर्स में, डिजाइन्स में, ग्राफिक्स डाल देते हैं आप उसमें, साउंड डाल देते हैं, एक वीडियो के फॉर्म में वो जनरेट हो जाता है, जो कि ऐसा लग रहा होता है प्ले हो रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, वो आपका एक वीडियो है। तो ये सारी चीजें आपको मल्टीमीडिया कहलाती है। तो कंप्यूटर को आप यूज कर सकते हो मल्टीमीडिया और एनिमेशन के फील्ड में टू इंटीग्रेट टू और मोर टाइप्स ऑफ मीडिया। दो या दो से ज्यादा तरह के मीडिया को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी, अभी कुछ कुछ मूवीज में इन्होंने कुछ गाने ऐसे भी बनाए थे कि पुराने गाने की जो पिक्चराइजेशन था वो भी ऐसा लग रहा है कंटिन्यूटी में साथ में प्ले हो रहा है। तो आप इंटीग्रेट करना यानी कि मर्ज करना होता है, जोड़ देना, फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन, स्टोरेज, जनरेट करना, स्टोर करके रखना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना यानी कि डिस्प्ले कर पाना, मैनिपुलेट करना यानी कि चेंजेस करना, एक्सेस मतलब उसको यूज कर पाना ऑफ मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन। Multimedia is one of the most commonly used term in entertainment industry which produces various entertainment product जैसे कि मूवीज और वीडियो गेम्स। ओके, लास्ट जो बच रहा है आपका दैट इज कंप्यूटर गेमिंग या कंप्यूटर गेम एप्लीकेशन। देखिए, सबसे पहले हम कह रहे कंप्यूटर गेम क्या होता है आपका। अगेन, कंप्यूटर गेम भी आपको एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, क्योंकि आपको क्या काम करना, अब आप खेलना चाहते हो, खेलने के लिए आपको पता है कि मुझे कंप्यूटर पे गेम खेलना है, मैं कैसे खेलूंगी कि ये जो गेम है ना, जिस गेम का नाम, सपोज उस गेम का नाम है क्या, बहुत कौन कौन से गेम्स हैं अभी, पबजी, राइट, पबजी। तो पबजी वर्ड थोड़ी कहीं लिखा होगा, पबजी एक आइकन बना होगा, एक पिक्चर होगी, डिस्प्ले हो रही होगी कहीं ना कहीं, है ना। जैसे ये आप लोगों की अगर, जैसे सपोज ये दिख रहा है आपको स्टॉप शेयरिंग, ये एक बॉक्स के अंदर है ना, ऐसे इस तरीके से एक आइकन टाइप दिखता है हमें, और उसके नीचे नाम लिखा रहता है गेम का, उसको क्लिक करोगे तो गेम ओपन हो जाएगा। आप गेम क्या, वो जो भी आपको जो आपने कोड बना, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना।
तो कंप्यूटर गेम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच प्राइमरली टारगेट्स टू एंटरटेन इज यूजर। कंप्यूटर का गेम का काम है अपने यूजर्स को एंटरटेन करना। The user of the computer game application interacts with the graphical objects that simulate daily life imaginary characters that are integral part of the background story to follow as the game progress। द जो यूजर होगा कंप्यूटर गेम एप्लीकेशन है, पूरी एक ही टर्म कहलाएगी। वो इंटरैक्ट करता है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट से। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट मतलब क्यों? क्योंकि वो आपके ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। वो आपको एक ऐसा ऐसा नहीं लगता है कि एक बुक पे कागज पे एक ड्राइंग बनी हुई, नहीं, ऐसा लगता है कि वो चीज है रियल में। जैसे जो टॉयज होते हैं आपके, जैसे कोई टॉयज में कोई बॉय है या कोई गर्ल है, तो उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर प्लास्टिक मटेरियल से बना चीजें दिखती है ना। तो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट सिमुलेट डेली लाइफ या इमेजिनरी कैटेगरीज, डेली लाइफ की या फिर इमेजिनरी कैटेगरीज को सिमुलेट करता है, जो कि पहले से ही आपके गेम के अंदर जो कि स्टोरी बनाई गई है उसके पार्ट्स है, वो जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, उसको फॉलो करने के लिए जैसे जैसे गेम आपका आगे आगे बढ़ता जाएगा। एक ऐसी चीज है जो कि पहले से डिजाइन कर दी गई है कि ये चीज ऐसी ऐसी होनी है। आपका गेम में लेवल्स इस तरह के होंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम भी लिखे, एक्शन गेम, एक्शन एडवेंचर गेम्स, रोल प्लेइंग गेम्स एंड वैसे तो मैंने कभी गेम्स खेले नहीं तो मुझे नहीं पता अब ये सब होते हैं कि नहीं, बाकी ठीक है। गेमिंग इज द रनिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन नोन एज इलेक्ट्रॉनिक, ये KNOWN एक ही है ना, वो स्पेस गलती से लग गया होगा वहां पर, KNOWN नोन एज इलेक्ट्रॉनिक गेम्स और वीडियो गेम्स, इन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक गेम्स या वीडियो गेम्स भी कहते हैं, ऑन गेम कंसोल्स पे। अब गेम खेलने के लिए कंसोल्स अवेलेबल है, जैसे प्ले स्टेशन आता है, एक्सबॉक्स आता है, या फिर आप पर्सनल कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हो। गेमिंग इंटरफेस कैन कॉन्स्टिट्यूट अ फॉर्म ऑफ वर्चुअल रियलिटी, बिल्कुल एक तरह की वर्चुअल रियलिटी तो क्रिएट करता है आपका गेम। फाइन, तो ये सारी आपकी एप्लीकेशंस है, ये सारी एप्लीकेशंस नहीं, मैं ये कहूंगी कि ये सारी फील्ड्स है आपकी, जिन फील्ड्स में कंप्यूटर आपको हेल्प करता है। इन फील्ड्स में आपको जो भी वर्क की नीड है, जो भी अपने काम को करने की नीड है, उस काम को आप कर सकते हैं। और उस काम को करने के लिए कंप्यूटर आपको एक प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ पर किस कैटेगरी का है, तो वो एक एप्लीकेशन है। कंप्यूटर आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम प्रोडक्ट इज नॉट मैंडेटरी। प्रोडक्ट, अगर मैं वर्ड प्रोडक्ट का यूज करूं तो फिर माइंड में एक इमेज आ जाती है, अच्छा प्रोडक्ट है मतलब हार्ड फॉर्म में होगा, सब्सटेंस के फॉर्म में होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी ईच एंड एवरी टाइम, क्योंकि अगर वो हार्ड फॉर्म में सब्सटेंस के फॉर्म में भी होगा तो भी, जैसे आपकी सपोज हम कहते हैं MRI करवाते हो आप लोग, या हम EEG करवाते, ECG करवाते, किसी भी तरह की आप जांच करवाते हो, तो वो जो मशीन है बेटा, मशीन में भी तो प्रोग्रामिंग लगी है ना। कंप्यूटर की वजह से ही कहीं ना कहीं कंप्यूटर के बाद वो एक उसका एनहांसमेंट आया और हम उस मशीन को डिजाइन कर पाए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर के वजह से ही हो पाया है। तो इस तरीके से कंप्यूटर आपको इन सभी फील्ड्स में आपको एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी को इसमें आज के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो या कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ओके मैम, ये जो MRI और EEG जो टेस्ट होता है, हाँ, में MRI मशीन में जब अंदर जाता है फिर उसमें वॉइस कुछ अल्टर ही रहता है, बहुत ज्यादा वॉइस लगता रहता है, वो कौन सा मशीन रहता है? अच्छा अब ये मुझे कैसे पता होगा, ये तो आप मतलब जो MRI मशीन होती है जी, उसके अंदर आप जब जाते हैं फिर क्या होता है? बहुत ज्यादा वॉइस आता रहता है उसमें। अच्छा, बहुत ज्यादा वॉइस आ रही होती है। जी। ओके, एक्चुअली मैंने तो कभी MRI नहीं करवाया, आई एम सो सॉरी
तो मैं नहीं बता पाऊंगी बेटा, मतलब एक्चुअली हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि कैसे सभी फील्ड्स में हेल्प करता है इंटरेक्ट करने में चीजों को। और या तो फिर अगर हम इसको समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज जो हम ये कहते हैं कि हमने इतनी तरक्की हासिल करी है, हम इतना बिल्कुल इतने ऊपर चले गए टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, तो वो बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ही है ना, ओके मैम। प्रोग्रामिंग की वजह से। ठीक है, ओके तो ठीक है बेटा। अटेंडेंस कैसे होती है आप लोगों की, मैं देख लूं एक बार। मैं कुछ नाम ले रही हूँ, आप लोग बताइएगा। आप ही लोगों की है ना ये अटेंडेंस शीट? ज्योति, राकेश, प्रेजेंट मैम राकेश। ओके प्रेजेंट में, ओके ओके फाइन फाइन। तो ये अटेंडेंस आ गई है आप लोगों की। ठीक है बेटा, मैं इसे सेव कर लेती हूँ। और फिर आप लोग, चलिए अब आपकी क्लास का टाइम भी पूरा हुआ। अगर किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं हो तो अब आप लोग क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हेलो। यस मैम। ठीक है बेटा, हाँ ओके आशीष, आप लोग लीव कर सकते हैं ना। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। ट्वेंटी नाइन।